तो आइए आज हम समझते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। एकदम शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, इजी वे में बताएंगे आपको। क्लास 9 और 10 में, 7 8 में भी होता है, लेकिन 9 10 में इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट डिवीजन जो है हमको फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए उसी को देखते हैं कि विदाउट, है ना, विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमको याद रखना है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 या 5, ठीक है, 2 5 या 2 5 बोथ, दोनों का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। किसका? 2 का और 5 का, ठीक है, ये याद रखना है। 2 और 5 का मल्टीपल या तो 2 का हो या तो 5 का हो, तभी हम वो बता पाएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 5 मिल गया तो बोलेंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 नहीं है तो कहेंगे टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 17/8, ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए 17/8, 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम बिना कुछ सोचे समझे बोल देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमको दिख गया है कि 2 और 5 है, यानी यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो बोलिएगा सर इसका आंसर कैसे? तो आंसर देखिए, 2 का पावर 3 है तो इसमें हम 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कितना से? 5 के पावर 3 से, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, 17 इंटू 1 2 5 बाई 2 5 जा 10, 10 का पावर 3 आ गया। जब पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 125 इंटू 17, 21 25 बाई 10 टू द पावर 3, यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 पावर है, 3 डिजिट आगे चल जाएगा, 2.125। देखिए बिना डिवाइड किए, इसमें डिवीजन किए हम लोग, डिवाइड किए नहीं किए, बिना डिवाइड किए इसको बता दिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरा एग्जांपल कोई समझते हैं। जैसे मान लिया जाए 13/5 है, तो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 13/5, 5 पर पावर 1 है, यानी 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 2.6। ये भी पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए, ठीक है, 51/3 इंटू 5 है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? आप बोलेंगे सर नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ गया। नहीं, आप देखिए इसे हम ब्रेक करेंगे। 51 को क्या लिख सकता हूं, 17 इंटू 3 बाई 3 इंटू 5, 3 से 3 क्या हो गया, गायब, यानी 17/5 आ गया, 5 आ गया, तो बोलेंगे सर ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। 23/4, ठीक है, इसका आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। थैंक यू। तो आशा करते हैं आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए होंगे विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो ये नंबर ऑफ जीरो जो है बताता है कि नीचे हमेशा आपको 10 100 1000 ये बनता है, क्योंकि 2 5 का मल्टीपल है, ठीक है। थैंक यू।